So, welcome students, welcome back to the channel again. And today we are starting our lecture 7 on chapter 2, class 12 physics. So, in this lecture, we are going to start with energy stored in a capacitor. So, as you know already, that a capacitor is a device to store energy, right? Capacitor एक डिवाइस है जहाँ पे कहीं पे अगर सर्किट में अगर कभी भी हमें कुछ एनर्जी स्टोर करना होता है देन वी जस्ट यूज़ अ कैपेसिटर इन दैट पार्ट. सो यहाँ पे एनर्जी स्टोर कैसे हो रहा है इसका एक बेसिक आइडिया हमें लेना है और कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है उसकी जो डेरिवेशन है वो हमें करना है. ठीक है. सो नाउ लेट मी टेल यू द प्रोसेस by which we will be trying to find out the energy stored in a capacitor. So as you can see on the screen, so this is the two plates of parallel plate capacitor and it is connected with an external source, say V, with the potential V. Right now let's see this plate 1, say this is plate 1, this is say plate 2. So from plate 2 we are trying to have a charge, a positive charge from plate 2 to plate 1. So first of all I want to tell you that this is a theoretical concept which I will be telling you. यहाँ पे एक्चुअल में इन दोनों प्लेट्स के बीच कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है, लेकिन टू मेक इट सिंपल, टू मेक इट अ सिंपलर कैलकुलेशन, वी आर जस्ट कंसिडरिंग थियोरेटिकली कि चार्ज हम एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे लेके जा रहे हैं. ठीक है. अब देखो चार्ज अगर एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. सो इन दैट प्लेस अ नेगेटिव चार्ज विल बी देयर इन दी प्लेट 2. राइट. ऐसे ही एक एक करके हम अगर चार्ज लेके आएंगे एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे तो ऐसे चार्ज धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो जाएगा. इट इज़ कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. ठीक है. तो फाइनली कैपेसिटर में तो यहाँ पे माइनस क्यू से चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे प्लस क्यू. ठीक है. तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. अब जो चार्ज हम लेके जा रहे थे एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, से फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो जेनरेट हुआ आफ्टर द प्रोपगेशन ऑफ चार्ज, तो उसी के अगेंस्ट एक वर्क डन हमें करना है. ठीक है. सो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन हम करेंगे, so that work done is basically equivalent to that work done, some energy will be stored in the capacitor and that is called as electrical energy which is stored in the capacitor. ठीक है. or in the electric field you can say. So let's see how we can find out that. So these are two plates of a capacitor, one is positive and another one is negative. So this is how we define the circuit. Now we already know that the process of charging a capacitor is equivalent to transferring charges from one plate to the other of the capacitor. एक प्लेट से दूसरे प्लेट में हम थियोरेटिकली सोच रहे हैं. ठीक है. फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, एक्चुअल में दो प्लेट्स के बीच कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है. ठीक है. लेकिन थियोरेटिकली हम मान सकते हैं क्योंकि पाथ कोई भी हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड है. तो क्लास 11 में हम कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे मैंने कहा था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर ऐसे भी कोई जैसे ग्रेविटेशन था, वहाँ पे भी अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे देन वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द फील्ड. राइट. सो वो वर्क डन क्या हो जाता है उस पार्टिकल के अंदर ग्रेविटेशन के केस में एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ इन दिस केस इट विल बी स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑन दैट चार्ज पार्टिकल. ठीक है. सेम है. तो पाथ हम चूज़ कर रहे हैं फॉर द सिंप्लिसिटी, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में. ये पाथ दूसरा भी हो सकता है. ठीक है. नाउ द मोमेंट ऑफ चार्जिंग स्टार्ट्स देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है. जब चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कहा था, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. देयर विल बी अ पोटेंशियल वी से धीरे धीरे यहाँ पे माइनस वी, यहाँ पे प्लस वी पोटेंशियल जनरेट होगा. सो नाउ therefore to transfer charges against the potential difference some work is to be done. Now this work is stored as the electrical potential energy of the capacitor.
Now for the simpler case we are considering a very small amount of charge. ठीक है, मान लो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली हम एक प्लेट से दूसरे प्लेट में स्मॉल डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं. ठीक है, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जब लेके जा रहे थे तब मान लो इसका चार्ज यहाँ पे प्लस Q1 था, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस Q था. ठीक है, अब डी क्यू अमाउंट चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जब लेके जाएंगे तो आई होप यू रिमेंबर V का डेफिनेशन क्या था पोटेंशियल का, V इज इक्वल्स टू W/Q. ठीक है, नाउ यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज़ वेरी स्मॉल, से दैट इज dq. So to take this charge we have to do a very small work done, so that is dw. So it can be written from this equation, it can be written as v into dq. ठीक है, v into dq. तो देखो यहाँ पे वही है, so du is equals to dw is equals to v dq. अब v can be written as q by c. ठीक है, क्योंकि इनिशियली वहाँ पे q चार्ज था. सो नाउ ऐसे डी क्यू धीरे धीरे डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज धीरे धीरे हम जब अगर एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे लेके जाएंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज से हम टोटल ट्रांसफ़र किए से क्यू. सो मान लो टोटल जो ट्रांसफ़र चार्ज किया है सो दैट इज़ क्यू से, यहाँ पे टोटल चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे टोटल चार्ज प्लस क्यू हो गया. ठीक है, सो क्यू इज़ अ वेरिएबल, वी कैन चूज़ इट इन दैट वे. सो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें इसके ऊपर टोटल वर्क डन निकालने के लिए, एंड द टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी. सो इट इज़ दैट्स वाई रिटन एज यू. सो 0 to q q by c dq. सो फाइनली अगर इंटीग्रेशन करोगे आप सो यू का एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है, u इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी. सो हम ये एक्सप्रेशन जानते हैं q इज इक्वल्स टू c इंटू वी. तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करके हम जो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसके 3 फॉर्म्स हमें मिल सकता है. सो वी कैन हैव दिस 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म बाय यूजिंग दैट इक्वेशन. ओके, so this is the amount of energy which will be stored in the capacitor as an electrical energy. Clear? So now let's move on to this next topic, that is energy density. So I hope you remember the expression of density. Normally density क्या होता है, normally density is equals to mass divided by volume. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक टर्म ऐड कर दूँ डेंसिटी के साथ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अगर ऐड कर देते हैं तो ये मास वाला पार्ट हट जाएगा. ठीक है, सो नाउ दिस मास विल बी रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पे भी एनर्जी के साथ रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एनर्जी. सो एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ पे ये वॉल्यूम जो हम कंसिडर करेंगे कैपेसिटर के केस में ये क्या है, मान लो कैपेसिटर का प्लेट का एरिया था कैपिटल ए एंड दोनों प्लेट के बीच जो डिफरेंस था दैट इज स्मॉल डी. तो कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डी. ठीक है, सो दैट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है हमें वही फाइंड आउट करना है. सो देखते हैं कैसे करेंगे. हम ऑलरेडी जानते हैं एनर्जी, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज़ हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर है, बट सी का एक्सप्रेशन हम क्या जानते हैं फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन आवर लास्ट लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर 6. तो आप वो देख सकते हो. So C is equals to epsilon naught A by D. Okay, now V is equals to E into D. Okay, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ये ऑलरेडी आप लोग को मैंने एक बार बताया था, फिर से एक बार बता देते हैं. E का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस डी वी डी आर. ठीक है, माइनस डी वी डी आर. अब यहाँ पे इफ़ यू ओनली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड इट कैन बी रिटन एज V बाई डी. सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करें, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करें सो ई कैन बी रिटन एज वी बाई डी. क्लियर? अब ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी अगर हम कंसिडर करते हैं तो वी कैन बी रिटन एज इन टू डी. तो इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो अगर हम रिप्लेस कर देते हैं सी एंड वी यू विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन. सो दिस इज एनर्जी. नाउ अगर हम ए और ए डी पार्ट को नीचे लेके आ जाते हैं देन यू बाई ए डी मीन्स एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, जो कि अभी अभी मैंने कहा दैट इज़ द एनर्जी डेंसिटी. सो एनर्जी डेंसिटी को हम एक्सप्रेशन यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. क्लियर? तो ऐसा यूनिट इसका वेरी ऑब्वियस, एनर्जी का जूल और वॉल्यूम का मीटर क्यूब. तो ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब. क्लियर? सो दिस इज़ द एनर्जी डेंसिटी
of a capacitor. Now let's move on to the next topic, that is redistribution of charges. ठीक है, redistribution of charges. अब redistribution of charges देख लेते हैं क्या है. तो देखो ये हमारा कंसिडरेशन है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कंडक्टर्स हम लिए हैं. ठीक है, दिस इज़ अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है. ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस से मान लो साइज़ दोनों का अलग है. इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2. ठीक, अब इनिशियली तो इसके पास Q1 चार्ज था, इसके पास Q2 चार्ज था. अब हम अगर थिन कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो चार्जेस क्या होंगे. से मान लो ये पॉजिटिव ऐसे था, ये नेगेटिव, ये मान लो पॉजिटिव ऐसे था. दोनों के पास ये मान लो सेम चार्जेस थे, सेम टाइप ऑफ चार्जेस थे स्पेसिफिकली सेम. तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और इसमें आ जाएंगे. तो कब तक आएंगे ऐसे फ्लो कब तक रहेगा, जब तक कि ना मान लो इसका अगर इनिशियल पोटेंशियल V1 था, इसका मान लो V2 था, जब तक V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V नहीं हो जाता, दोनों के पास सेम पोटेंशियल नहीं आ जाते, तब तक ये चार्ज फ्लो होगा. ठीक है, अब सेम पोटेंशियल होना मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों के पास सेम चार्ज रहेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, Q1 नॉट इक्वल्स टू Q2, ये सेम नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का अलग है. ठीक है, एक C1 है, एक C2 है. तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब ये जो चार्ज फ्लो है दैट विल बी स्टॉप्ड. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो इन विच द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑकर. ठीक है, चार्ज का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किस रेशियो पे होगा वही हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे. ठीक है, तो देख लो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे. सो नाउ से दोनों का मान लो इनिशियली Q1 था, यहाँ पे Q2 चार्ज था. ठीक है, इसके पास पोटेंशियल V1 था, इसके पास इनिशियली V2 था, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2. ठीक, अब मैंने क्या किया, अब मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर से. ठीक, अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिस्टम में, टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, टोटल C विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2, है ना. C विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2. सो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2. अब इनिशियली अगर उसके पास पोटेंशियल V1 था और कैपेसिटेंस C1 है, देन Q1 कैन बी रिटन एज C1 V1. सिमिलरली Q2 कैन बी ऑल्सो रिटन एज C2 V2 इनिशियली, ये इनिशियल केस में. ठीक है, तो V कैन बी रिटन एज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. सो दिस इज द पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल है. अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इफ़ आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस ऑन ए बी आर Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम. मान लो ए के पास रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, अच्छा इसको लिख देते हैं आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन. अब तो चार्जेस का डिफरेंस हो जाएंगे कुछ. से फॉर ए, प्लेट ए के पास कितने चार्ज होंगे, Q1 प्राइम और बी के प्लस Q2 प्राइम. ठीक है, तो Q1 प्राइम को अभी हम क्या लिख सकते हैं, C1V और Q2 प्राइम को C2V. देखो यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे चार्जेस जो है वो सेम नहीं हो रहे हैं. ठीक है, पोटेंशियल सेम है लेकिन चार्ज सेम नहीं हो रहा है, यू हैव टू रिमेंबर. तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन चार्ज सेम नहीं होगा. क्लियर. सो these are the two charges on these two capacitors, on the two conductors after redistribution. So charge कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस रेशियो में, Q1 प्राइम बाई Q2 प्राइम. सो C1V डिवाइडेड बाई C2V. अब V कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली बचा क्या, बचा Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम इज डिवाइडेड बाई Q2 प्राइम इज इक्वल्स टू C1 बाई C2. तो ये जो कैपेसिटेंस का रेशियो है उसी रेशियो में चार्ज क्या हो जाएंगे, रिडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे. क्लियर.
सो ये था redistribution of charges. Now let's move on to the next topic, that is loss of energy in redistribution. तो देखा गया है कि चार्जेस का जब redistribution होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट लॉस ऑफ एनर्जी. सो नाउ इनिशियली दोनों कंडक्टर के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था? वी ऑलरेडी नो द एक्सप्रेशन C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर. ये इनिशियल केस में था, बिफोर द रिडिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नाउ आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन कॉमन पोटेंशियल वी ऑलरेडी नो, रिडिस्ट्रीब्यूशन एक कॉमन पोटेंशियल रीच करेगा, दैट इज C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. ठीक है, कॉमन पोटेंशियल रीच करेगा और उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज होगा कुछ से. पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन से पोटेंशियल एनर्जी UF से विल बी इक्वल्स टू हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर. अब अगर आप V2 का एक्सप्रेशन V का एक्सप्रेशन यहाँ पे बिठा देते हो, देन व्हाट यू विल गेट, हाफ इंटू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और इसका एक स्क्वायर आ जाएगा. जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ V, यू विल गेट इट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा UF. मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टेप जंप किया है, तो आप लोग आराम से बुक से, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से देख के ये स्टेप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द लॉस से U. अब लॉस मतलब क्या? लॉस मतलब फाइनली हमें इनिशियल से कम कुछ मिल रहा है. ठीक है, तो फाइनल का जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा इनिशियल से. सो दैट्स वाई इट इज़ UI माइनस UF ऑलवेज. ठीक है, सो इट इज़ व्हाट, UI क्या है? एक्सप्रेशन बिठा दो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस UF अभी मिला हम लोगों को, हाफ C1V1 प्लस C2V2 दोनों का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. ठीक है, तो ये अगर आप लोग पूरा कैलकुलेशन, जस्ट इसको स्प्लिट करना है और LCM करना है. ठीक है, यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है और यहाँ पे LCM करना है. तो ये अगर करते हो, देन व्हाट यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू C1V1 प्लस V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. ठीक है, so this is the expression you will be getting after a simple calculation. ठीक है, so this is you have to remember. Okay, so this is the loss of amount energy which is lost in this redistribution of charges. ठीक है, तो दैट्स इट बच्चों. अगर आपको कभी इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो. एंड जो लोग नए हैं इस चैनल पे, आई विल सजेस्ट देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम इस चैनल में और भी सारे जो बाकी चैप्टर्स हैं उसके भी वीडियोज़ लाएंगे रेगुलरली, सो दैट you don't have to miss any topic. So subscribe my channel, and till then, until next video, bye bye and take care.